उससे हाथ मिलाया तो उसका हाथ बहुत गर्म थे। मैंने कहा, ओह माय गॉड, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरे हाथ गर्म ही रहते हैं। हमने काफ़ी देर तक बातें करी। उससे बात करके अंदाज़ा हो कि वो बहुत सुलझा हुआ काइंड इंसान है। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है। उसने कहा, अभी हम जहाँ हैं वहीं की बात करते हैं। मैंने भी फोर्स नहीं किया उसकी पर्सनल स्पेस की वजह से। हम बीच पर लहरों में चल रहे थे। चाँद की रोशनी से समंदर और भी खूबसूरत लग रहा था। एकदम वो रुका, मेरे करीब आया और मेरे हाथ थाम कर एक खूबसूरत रिंग मुझे पहना दी। उसने कहा, हैप्पी बर्थडे, उम्मीद करता हूँ तुम्हारी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो। हमने हग किया और फिर उसने कहा, उसे किसी ज़रूरी काम से जाना है, ये कहकर वो चला गया। देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गया। काफ़ी देर बाद भी वो वापस न आया तो मैं अपनी दोस्त के पास गई और उससे होप के बारे में पूछा। उसने कहा, नहीं, वो नहीं बता सकती, वो कहाँ है। पार्टी ख़त्म होने के बाद घर आकर मैं बस होप के बारे में ही सोच रही थी। मैंने फ़ैसला किया कि सुबह होते ही मैं अपने सारे दोस्तों से आकर होप के बारे में पूछूंगी। सुबह होते ही मैंने सबको अपने घर में बुलाया और सबसे होप का पूछा। उनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। होप कौन? हम किसी होप को नहीं जानते और ऐसा कोई लड़का पार्टी में नहीं आया था। मैंने एमी से पूछा कि उस रात मुझे तुमने पार्टी में होप के साथ देखा था, हम बात कर रहे थे वहाँ। उसने कहा कि मैं अकेले में खुद से बातें ही कर रही थी और लहरों में भी अकेले ही खड़ी थी। उसकी बात से मुझे काफ़ी गहरा सपना लगा। मैं कई दिन तक किसी से नहीं मिली। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी रूटीन बना गई। फिर एक दिन मैं सड़क पार कर रही थी कि सामने से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आता हुआ दिखा। उसकी स्पीड मेरे चलने की रफ्तार से कई ज़्यादा थी, लेकिन किसी ने मेरा हाथ खींचकर उस हादसे से बचा लिया। मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई थी। मैं नीचे की तरफ गिरकर बैठ गई। ट्रक के ड्राइवर ने उतर कर मुझे से पूछा, क्या मैं ठीक हूँ? मैंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे बराबर में एक बूढ़ी औरत उठी। उन्होंने कहा कि शुक्रिया उस नौजवान का जिसने तुम्हें हाथ से खींच कर बचाया। मैंने कहा, कौन था? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, वो तो चला गया। मैं उनसे उसका हुलिया पूछा तो उन्होंने बताया तो वो बिल्कुल होप की तरह लग रहा था। मैं उठी और करीब करीब देखा पर वहाँ कोई नहीं था। इस बात को आज पूरा 1 साल हो गया है और मेरे पास वो रिंग आज भी है। मैं अब भी सिंगल ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेट पर नहीं गई, पर वैसी परफेक्ट डेट शायद ही किसी की ज़िंदगी में होगी। वो कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया और फिर आएगा या नहीं, कोई नहीं जानता। पर मुझे यकीन है कि वो मेरे बहुत नज़दीक है और शायद एक दिन वो वापस आएगा।